सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं, जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पे किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप्त है। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे एमएसपी को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धर्म के लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा, और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है किसान आंदोलन को लेकर और किसान बिल को लेकर, उस फैसले को लेकर क्या पूरी कहानी है उसके पीछे, कल जो हुआ था वो भी हम बताएंगे और आज जो कुछ कोर्ट में हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इन 4 लोगों को जिनको कमेटी में शामिल किया गया है कि वो किसानों से बात करने के बाद इसका हल निकालेंगे और कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट 2 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे। इन चारों के ऊपर सवालात उठने लगे हैं। सवालात उठने की वजह है, चारों ने ही कृषि कानूनों का किसी ना किसी तरह से समर्थन किया है। एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबका प्रोफाइल बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कृषि बिल को लेकर जो 3 बिल पास किए गए हैं उसको लेकर इन चारों का क्या क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूपिंदर सिंह मान की। भूपिंदर सिंह मान ने पहले ही कृषि बिल का समर्थन किया है। जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान को भी शामिल किया गया है। आंदोलन कर रहे किसान संगठन की माने तो भूपिंदर सिंह मान पहले ही कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने बुधवार को कहा है कि मैं भूपिंदर सिंह मान को जानता हूं, वो पंजाब से हैं और वो कृषि मंत्री से मिलकर कानून का समर्थन कर चुके हैं। दूसरा नाम है अनिल धनवंत। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत भी शामिल हैं। किसान संगठन शेतकारी संगठन की शुरुआत स्वर्गीय शरद जोशी ने की थी। बीते दिनों अनिल धनवंत ने कहा था कि सरकार किसानों के साथ विचार विमर्श के बाद कानून को लागू और उसमें संशोधन कर सकती है। हालांकि इस कानून को वापस लेने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा था इन्होंने। यानी ये पूरी तरह से कानून के पक्ष में है, कानून को वापस लेने की जरूरत नहीं है, यानी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तीसरा नाम है अशोक गुलाटी। इन्होंने भी ये कहा था कि किसानों को इस कानून से फायदा होगा। अनिल धनवंत की तरह ही कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी तीनों कृषि कानून के पक्ष में हैं। 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउंसिल से सदस्य रहे हैं। अशोक गुलाटी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू में कहा था कि इन तीनों कानून से किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार ये बताने में कामयाब नहीं रही। उन्होंने कहा कि किसान और संगठनों के बीच संवेदनहीनता है जिसे दूर किया जाना चाहिए। और चौथा नाम है प्रमोद जोशी का, जिनका ट्वीट काफ़ी सक्रिय है, मार्केट में ख़ासतौर से आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एमएसपी से परे नई मूल्य नीति पर विचार करने की ज़रूरत पर जोर दिया था और उसके साथ ही सरकार का इस बिल पर समर्थन किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो
बात कही जा रही है बार बार किसानों के जरिए जब से ये फैसला आया है, और सरकार के जिस तरह से पक्ष कोर्ट में रखा गया, आज जिस तरह से किसानों को एक तरफ ये बात चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको इससे पहले मैं जस्टिस काटजू जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। कल जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कल जिन अल्फाज का इस्तेमाल सरकार को लेकर कर रही थी, तो उस वक्त ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आपको याद होगा कि जब पंचायत होती थी गांव में, जो दबंग होता था उसको पंचायत के सदस्य, पंचायत का मुखिया उसको डांटता था, उसको लताड़ता था, लेकिन आखिर में आप ये देखते होंगे कि फैसला उसी के पक्ष में जाता था और लोग समझते थे कि पंच जो हैं वो कुछ फैसला उल्टा करने वाले हैं, लताड़ा जा रहा है, डांटा जा रहा है, लेकिन सिर्फ वो एक प्रक्रिया होती है लोगों को थोड़ा सा शांत करने की। तो कल कुछ इस तरह का चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी देखने में आया कि किस तरह से सरकार को डांटा जा रहा था। लेकिन जस्टिस काटजू ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आज की सुनवाई से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का मेन उद्देश्य इस एहतजाज को ख़त्म करना है, किसानों को डिस्पर्स करना है, किसानों को तितर बितर करना है, यानी ताकि वो अपने धरने प्रदर्शन से उठ जाएं। ये बात जस्टिस काटजू ने अपने ट्वीट में कही। और कल जिस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल कोर्ट के अंदर किया जा रहा था, काफ़ी लोग उसको लेकर खुश हो रहे थे कि कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो पिछले कई साल की कोर्ट की प्रोसीडिंग पर बारीकी से निगाह रखते हैं, उनकी समझ में पूरा खेल आ रहा था, पूरा माजरा आ रहा था। 1.5 महीने से ज़्यादा हो जाने के बावजूद 48 दिन हो गए हैं किसानों को बैठे हुए, लेकिन सरकार परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि इसमें किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और पूरी दुनिया में देश की किरकिरी हो रही है, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं और लोग धीरे धीरे ये एक आवाम का, आम आदमी का प्रोटेस्ट बनता जा रहा है, आम आदमी की आवाज़ बनता जा रहा है। तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए? सरकार की ये नीति रही है पिछले 7 साल में कि किसी भी मामले पर सरकार झुकी नहीं है, तो वो इस मामले पर कैसे झुक जाए? इसलिए अब सहारा लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के किसानों की इस आंदोलन को डिस्पर्स किया जाए, उनको यहाँ से हटाया जाए, कानून पर रोक लगा दी गई, उसके बाद 4 सदस्य कमेटी बना दी गई। लेकिन जो सदस्य हैं वो कौन है, उनका डेटा मैंने आपको बताया, किस तरह के उनके बयानात रहे हैं। और यही वजह है कि 1 दिसंबर को जब बातचीत हुई थी सरकार के साथ किसान नेताओं की, 40 संगठनों की, तो उस वक्त भी सरकार ने सबसे पहले ये प्रपोजल रखा था कि एक कमेटी बना देते हैं और कमेटी से आप लोग बात कीजिए, कमेटी जो फैसला करेगी उसको हम कानून में अमेंड कर देंगे, कानून में अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन किसानों को अंदाज़ा था कि कमेटी में कौन लोग होंगे और ये वक्त का ज़िया करना होगा, इसलिए कमेटी बनाए जाने से किसानों ने सरासर इनकार कर दिया और ये कहा कि हम किसी कमेटी से कोई बात नहीं करने वाले। और पहले ही दिन से किसानों की एक ये मांग रही है कि तीनों कानून को बिना शर्त वापस लिया जाए, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। और यही बात उन्होंने कमेटी के मामले पर कही कि पहले आप इसको ख़त्म कीजिए और फिर दोबारा एक कमेटी बना करके हमसे बात कीजिए और हमारी राय लीजिए, क्योंकि आपने तीनों कानून बनाते वक्त किसी भी किसान से बात नहीं की, किसी किसान नेता से बात नहीं की, किसी किसान लीडर से बात नहीं की। जब आपने कानून को बनाते वक्त हमसे बात नहीं की तो अब बात का क्या मतलब? लेकिन जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में यह कहा कि आतंकवादी बैठे हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बल देने की कोशिश की, एक लाइन का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए।
लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह करके ख़त्म कर दी। उनसे पूछा, अच्छा आपके पास क्या प्रूफ हैं, आप इसको मानते हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? और उसके बाद ये कहा, चलिए छोड़िए इसको, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस देखेगी कौन लोग हैं और पुलिस रिपोर्ट इसमें देगी कि किस तरह के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कोई आतंकवादी संगठन से लोग जुड़े हुए लोग हैं, खालसा के लोग हैं या कोई और लोग हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये सारा काम दिल्ली पुलिस का है, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन एक लाइन बोल करके इस पूरे आंदोलन को संदिग्ध ज़रूर कर दिया गया और जो मकसद था सरकार का वो भी पूरा कर लिया गया। जाहिर सी बात है, किसानों की बैठक चल रही है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत का इस पूरे मामले को लेकर बयान आया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि हम किसी कमेटी को नहीं मानते, हम किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं तो आपको कमेटी से बात करनी होगी, कमेटी को सुझाव अपने देने होंगे, तब तक के लिए हम इस कानून पर रोक लगाते हैं, तीनों कानूनों पर रोक लगाते हैं। हम ये देखने वाली बात होगी कि किसान संगठन की बैठक के बाद क्या आउटपुट आता है और क्या फैसला लिया जाता है। मुझे लगता है जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें अंदर से निकल कर सामने आ रही हैं, किसान किसी कीमत पर इस कमेटी को नहीं मानेंगे और दूसरी बात यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि किसान नेताओं का ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये भीड़ इकट्ठा हुई है, अगर हम यहाँ से चले गए, खाली हाथ चले गए, तो दोबारा लोगों को इकट्ठा कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी। अपडेट के साथ फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने, जब किसानों की मीटिंग हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो फिर आपको हम उसका अपडेट देंगे कि क्या फ़ैसला किसानों के नेताओं ने इस बैठक के अंदर किया है। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।